नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे YouTube मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने वीर तेजा जी के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें उनकी मूर्ति को खंडित करने वाला पकड़ा गया और मैंने उसमें वीर तेजा जी का कुछ इतिहास भी आपको बताया था, लेकिन उस इतिहास में कुछ गलती हो गई। उस गलती को सुधारता हूँ आज के वीडियो में। मैंने कल के वीडियो में ये बोला था कि पेमल उनकी बहन का नाम था, लेकिन पेमल उनकी बहन नहीं बल्कि उनकी पत्नी का नाम था। उनकी बहन जो थी वो उनकी धर्म बहन थी। उसका नाम लच्छा गुजरी था, जिसकी गायों की रक्षा के लिए उन्होंने मेणा नाम के एक डाकू के साथ युद्ध किया था। आज के वीडियो में मैं आपको दोबारा से उनका इतिहास बता देता हूँ, तथा जो मेरे से त्रुटि हुई वो एक मानवीय भूल थी। वीर तेजा जी कौन थे? वीर तेजा जी राजस्थान के एक लोक देवता थे। इनका जन्म नागौर जिले के खड़नाल गांव में एक जाट परिवार में हुआ था और इनके पिताजी का नाम थिर्राज और माताजी का नाम रामपुरी था और इनके पिताजी गांव के मुखिया थे। इनका जन्म 1130 ईस्वी सन 1074 माघ सूदी 14 को हुआ था और तेजा जी बचपन से बहुत ही साहसी, अवतारी और गोप्रेमी थे। तो हुआ ये था कि जो इनकी बहन थी, जो गुजर जाति की इनकी बहन थी, उनकी गायों को कुछ डकैत जबरदस्ती डाका मार के और वहां से लेके उनके घर से लेके जंगल में चले गए थे। तो वीर तेजा जी को जब ये बात पता चली तो वीर तेजा जी अपनी बहन लच्छा गुजरी की गायों को छुड़वाने के लिए जंगल में जाके डाकुओं के साथ उन्होंने युद्ध किया था। जब वो अपनी बहन की गायों को डाकों से छुड़वाने के लिए जंगल में जा रहे थे तो रास्ते में एक भाषक नाम के नाग ने उनका रास्ता रोका था, जो कि बहुत ही जहरीला नाग था। तो तेजा जी ने उस भाषक नाम के नाग को ये कहा था कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं, जब उस कार्य को करके मैं आऊंगा तो मैं खुद चल के आपके बिल में यानी आपकी बाबी में आऊंगा, तब आप मुझे डस लेना। तो भाषक नाग ने उनका रास्ता छोड़ दिया था। तो तेजा जी ने जंगल में जाके मेणा नाम के डाकू के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में मेणा नाम के डाकू को हराकर अपनी बहन की गायों को छुड़वा के लाया और सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया, लच्छा गुजरी जो उनकी धर्म बहन थी। उसके बाद तेजा जी खुद चल के भाषक नाग की बांबी पे गए और उनको कहा कि अब आप मुझे डस सकते हो। तो भाषक नाग ने देखा कि उनका पूरा शरीर लहूलुहान है, कहीं भी डसने की जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कहाँ डसूं, तुम्हारे शरीर पर तो कहीं भी डसने की कोई जगह ही नहीं है। तो तेजा जी ने अपनी जीभ निकाल के भाषक नाग के सामने करी, बोले आप मेरे को यहाँ पे डस सकते हो। तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन था। तो भाषक नाम का नाग उनकी घोड़ी के ऊपर चढ़ा और उन्होंने तेजा जी की जीभ को डसा और डसने के बाद उन्होंने तेजा जी को ये वरदान दिया कि मेरे जहर का तुम पे कोई भी असर नहीं होगा। भविष्य में कोई भी तुम्हारे नाम की तांती अपने बाजू पे बांधेगा तो उस पे जहर का असर नहीं होगा। उसके बाद बताते हैं कि तेजा जी के जगह जगह पर मंदिर बन गए। तेजा जी को भगवान शिव का 11वां अवतार कहा जाता है और ये नागवंशी जाट परिवार में पैदा हुए थे। तो ये तो हुआ तेजा जी का इतिहास। अब करते हैं वर्तमान की बात। वर्तमान की बात यह है भाइयों कि जिस व्यक्ति ने, जिसका नाम सिद्धार्थ सिंह है, वो बीकानेर के गांव बिछवाल का रहने वाला है, तेजा जी की मूर्ति को खंडित किया है। उससे पहले ये जो प्रकरण हुआ था, जब इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने की बहुत कोशिश की गई थी और आरएसएस के कुछ अनुवांशिक संगठन जिनमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद है, इन्होंने जम के बवाल काटा था और इन्होंने जो टोंक रोड है उसको कई घंटे तक जाम भी किया था और जमकर हिंसा भी की थी। लेकिन जैसे ही उनको ये बात पता चली कि तेजा जी की मूर्ति को तोड़ने वाला कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक सनातनी हिंदू है, तो उनकी जीभ तालू से चिपक गई और अब उनका कोई भी बयान नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मामला सीधा सीधा सनातन से ना जुड़ के अब जातिवाद का मामला बन गया है। जिस व्यक्ति ने, सिद्धार्थ सिंह ने ये सब किया है, उसकी जाति मुझे पता है, आपको भी पता है, लेकिन मैं यहाँ पर सीधा सीधा जाति का नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर लोग मेरे पे जातिवादी होने का आरोप लगा देंगे। अगर आपको किसी भाई को कंफ्यूजन है उसकी जाति के बारे में तो यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है द रेड माइक। कोई भी भाई जाके उस चैनल पे उसकी जाति का पता लगा सकता है, क्योंकि उस पत्रकार ने सीधा सीधा बताया कि उसकी जाति क्या है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं भाइयों कि जब भी किसी जाट महापुरुष का अपमान होता है तो उसको किसी ना किसी बात से जोड़ के और उसको बहुत ही छोटी बात बता के उस बात को खत्म कर दिया जाता है। आप कल्पना कीजिए कि यही अपमान किसी दूसरी जाति के
देवता का हो जाता, किसी महापुरुष का हो जाता, तो अब तक कितना बवाल कट गया होता और अभी पीछे कितना बवाल कटा है। तो अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के अंदर हमारे एक बहुत बड़े नेता चौधरी देवीलाल की मूर्ति पर चढ़कर एक लफंगे ने रील बनाई थी। मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया था। तब लोग मुझे ये कह रहे थे कि वो एक नादान बच्चा था, नादान बच्चे से गलती हो गई, उसने अपनी माफी मांग ली, आप क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो। तो अगर मैं कोई बात कहता हूं तो बात का बतंगड़ बन जाता है। और अभी जो कुछ हुआ है, जिसने ये सब घृणित कार्य किया वीर तेजा जी की मूर्ति को खंडित करने का, उसको ये कह के उसका बचाव किया जा रहा है कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था, वो व्यक्ति बैंक हो चुका था, डिप्रेशन में आके उसने वीर तेजा जी की मूर्ति को खंडित कर दिया। ये कह के इस बात को जस्टिफाई किया जा रहा है। अभी आपने देखा 3-4 दिन पहले जो कुछ आगरा में हुआ, जिस ढंग से करणी सेना ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पे जिस ढंग से चढ़ाई की, बकायदा बुलडोजर लेके, ऐसा लग रहा था एक देश की सेना किसी दूसरे देश की सेना पर हमला करने जा रही है। मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के अंदर मैंने कहीं से भी राणा सांगा के बारे में कोई गलत बात नहीं कही। मैंने राणा सांगा को एक योद्धा बताया था, लेकिन मैंने करणी सेना द्वारा की गई गुंडागर्दी का उसमें विरोध किया था। तो कुछ लोगों ने मेरे को सनातन विरोधी करार दिया। कम से कम 300 से भी ज्यादा कमेंट उस वीडियो में आए। आप सब पढ़ सकते हैं कैसी गाली गलौज की भाषा लोगों ने दी, और बहुत से कमेंट तो मैंने हाइड भी कर दिए। तो ये जो सांगा वाला प्रकरण था, रामजीलाल सुमन वाला प्रकरण था, इसको सीधे सीधे सनातन से जोड़ दिया गया। और जो वीर तेजा जी का अपमान हुआ है, उसको एक मामूली बात बताकर उस पर मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है। भाइयों, आप मेरे को एक बात बताएं कि जिस समय का एक प्रकरण है राणा सांगा वाला और बाबर वाला, उस समय पर इस देश के अंदर ना तो कोई देश नाम की अवधारणा थी। छोटे छोटे राज्य होते थे, सब राजा एक दूसरे से लड़ते थे अपने राज्य के विस्तार के लिए। उसको सनातन का रूप देना या देश का रूप देना कहाँ तक उचित है। आप मुझे बताएं कि बहुत सारे हिंदू राजाओं की सेना में मुस्लिम सेनापति होते थे और मुस्लिम राजाओं की सेना में हिंदू सेनापति होते थे। उस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम से जोड़ना या सनातन और इस्लाम से जोड़ना कहाँ तक उचित है। और रही बात बदजुबानी की, रामजी लाल सुमन ने निश्चित रूप से बदजुबानी की है। इसके लिए राजपूत समाज को उनके खिलाफ अदालत के अंदर जाना था, उन पर मानहानि का मुकदमा करना था, ना कि इस तरीके से हिंसा करनी चाहिए थी। हमारे समाज का अपमान समय समय पर बहुत सारे लोगों ने किया है। 2016 के आप राजकुमार सैनी के वो वीडियो उठा के देखिए, जिसमें वो जाटों को कैसे अपमानित करते थे। उनको गधे के बच्चे और सुअर के बच्चे तक उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर बोला। और इसी हरियाणा के अंदर कुछ जाति विशेष के लोग अपनी जाति की धर्मशालाओं के अंदर, जो जाति के नाम पर धर्मशालाएं बनी हैं, उन धर्मशालाओं में बुला बुला कर उनका स्वागत करते थे। उनको फूल मालाएं डाल के उनका स्वागत करते थे और 35-1 के वहां पे नारे लगाए जाते थे। और जब हद हो गई, बहुत जरूरत से ज्यादा उसने भड़काऊ बातें कही, उसके बाद जो हरियाणा के अंदर वो जो जातीय हिंसा हुई, उसके बाद हरियाणा में फिर 35 और 1 कर दिया गया कि जाटों ने पूरा हरियाणा जला दिया गया। उसी प्रकार से अभी जब ये पहलवानों वाला आंदोलन हुआ, तो बिरजभूषण सिंह ने एक से एक भड़काऊ स्टेटमेंट दी। और हमारे बच्चे उस बिरजभूषण की कोठी के बिल्कुल 100 कदम की दूरी पर जंतर मंतर पर बैठकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमने तो उसके घर पे जाके ऐसा प्रदर्शन नहीं किया, ना ही हमने उसके घर पे जेसीबी बुलडोजर लेके हम गए, लेकिन फिर भी वहां से हमारे बच्चों के तंबू उखाड़ के फेंक दिए गए। उस बिरजभूषण शरण सिंह को हरियाणा के अंदर एक जाति के लोगों ने बुला के उसका स्वागत किया और आग पर घी डालने का भी काम किया। तो ये है जातिवाद का नंगा नाच। जब कोई भी हमारे साथ ऐसा कोई घटना घटती है, तो उसको एक छोटी सी घटना बता के वहीं पे समाप्त कर दिया जाता है। और अन्य किसी के साथ कोई घटना घटती है तो उसको ये कहा जाता है कि ये सनातन का अपमान हो गया। भाइयों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका दिन शुभ हो भाइयों। धन्यवाद भाई।